वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो बहुत मजा आया होगा, आप लोग सब आज डिटेक्टिव बन गए। एलेक्स डिटेक्टिव बन गए, बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था डिटेक्टिव बन के, और मैंने भी सोचा था नीली शर्ट वाला ही ने अपराध किया था, मगर आंसर कुछ और ही निकला था। तो डिटेक्टिव बनने के लिए हमको बराबर सुरागों को पहचानना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अभी हम आते हैं हमारे इंग्लिश चैप्टर पे। आप लोग डिटेक्टिव से आ जाइए स्टूडेंट बन के। ऑल राइट। तो हमने ये जो एंट एंड द क्रिकेट हमने किया था पोएट्री, आधे 4 स्टैंजर्स किए थे हमने। तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से हम रिकैप करेंगे। तो हम देख रहे थे कि ये एक फैबल स्टोरी है, और इसके कैरेक्टर्स, फैबल स्टोरी में मोस्टली एनिमल्स जो हैं कैरेक्टर्स रहते हैं। और इसके कैरेक्टर्स कौन है बेटा? एंट एंड द क्रिकेटर, करेक्ट? यस। और हमने ये भी देखा था कि कवि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि 4 लेग्ड वाले जो हमारे क्रिकेट यानी जिंगूर हैं, उनको कंपेयर किया गया है हमारे मनुष्य के साथ। कि जिंगूर का कैसे, यानी कि टालने की जो आदत है, बहुत सारे इंसान भी आपको मिल जाएंगे जो टालते रहते हैं, है ना बच्चों? तो ये देखा था हमने कि फैबल क्या है, स्टोरी है। और देखा था कौन मेन किरदार है, एंट और क्रिकेट है, ठीक है ना? तो और क्या देखा था हमने? हमने ये भी देखा था कि जो क्रिकेट है वो बहुत सिल्ली है और जवान भी है, और वो क्या करता है, अपने समर में पूरा गाना गा के अपना समय व्यतीत करता है। और उसका कबर्ड जो है एम्प्टी है विंटर में, यानी कबर्ड एम्प्टी है ना, तो बिल्कुल कुछ खाना ही नहीं है, बराबर। तो क्या है, ऐसे गाना गाने में अपना समय बिताता है। ये है हमारा चिंगूर, और ये है हमारी मेहनती एंट। यस। तो हमने थर्ड स्टैंजा में ये भी देखा था कि जो हमारे जिंगूर हैं, क्रिकेट हैं, उनको एक क्रम्ब भी नहीं मिला था, और पूरा बर्फ पड़ी थी, तो एक क्रम्ब भी वो ढूंढ नहीं पाया। क्रम्ब माने क्या? जो ब्रेड का क्रस्ट होता है उसे क्रम्ब कहते हैं, क्रम्ब, नॉट क्रम्ब, ऐसे नहीं बोलते। और एक फ्लावर भी नहीं दिखा, एक पत्ता भी नहीं था पेड़ पे। क्यों बेटा? क्योंकि पूरा बर्फ था। तो क्रिकेट को अभी क्या करना है? ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, और क्या मैं बनूंगा, मेरा क्या हाल होने वाला, ऐसे करके क्रिकेट को सोचने लगने लगा हमारा। और चौथे स्टैंजर में हमने देखा था एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमिन, इसको फेमाइन करके नहीं पढ़ते, फैमाइन, मेड बोल्ड। तो बहुत ही उसको सामने आ गया कि अभी तो भूखा ही मरने वाला हूं करके। सो ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, यानी पूरा भीग गया था और ऐसे कांपने लगा पूरे ठंड के साथ। और कहाँ गया? अवे ही सेट ऑफ अ माइसरली एंट। तो एक माइसरली, माइसरली क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जो एंट होते हैं कंजूस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं मगर कंजूस होते हैं, अपने लिए जमा करते हैं। ओके, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। तो ही यहाँ पर कौन है? एंट को बताया गया है क्या? कि मुझे जिंदा रखने के लिए, यानी कि क्रिकेट ने अपने मन में सोचा कि मुझे जिंदा रखने के लिए क्या एंट मुझे कुछ देगा। यानी कि कुछ माने क्या, यहाँ पर खाने की बात हो रही, क्योंकि उसका कबर्ड में कुछ भी नहीं है। तो इतना तक हमने देखा था, और हमने राइमिंग वर्ड्स भी देखे थे। जैसे यहाँ पर कोल्ड है, बोल्ड है, कोल्ड है, एंट, ग्रांट। और हमने राइमिंग स्कीम भी देखी थी, राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स भी देखे थे। तो अगले स्टैंजा पे जाएं। तो रिकैप हो गया अभी तक क्या क्या हमने किया था। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताइएगा बेटा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्लियर है तो क्लियर टाइप कीजिए बच्चों। अभी मैं 5th स्टैंजा पे जा रही हूँ। तो 5th स्टैंजा में आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा बेटा, और मेरे साथ साथ ये फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा। तो पेज नंबर 21 में ही है अभी तक हम। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, फ्रॉम रेन, यस। और क्या बताया है? एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, रेन का राइमिंग वर्ड है ग्रेन।
ओके, तो हिम शेल्टर फ्रॉम, तो ये कंटिन्यूएशन है पिछले लाइन का, जहां पर बोल रहे टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, क्या ग्रांट करेगा, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, यानी कि मुझे पनाह देगा बारिश से और मुझे मुंह भर के खाना देगा। ओके, तो ये ही उसका सोच में मुझे जिंदा रखने के लिए पहले लाइन से ये कंटिन्यूएशन है। ओके, ही विश्ड ओनली टू बोरो, यानी कि उसको सिर्फ ही बोरो लेना था, उनसे कुछ उधार लेना था, बोरो यानी कि उधार लेने था। ही वुड रीपे इट, कब, टुमारो, यानी कि कल माने बिल्कुल कल नहीं है, इसका मतलब जब वापस विंटर आ जाएगा या जब मौसम ठीक हो जाएगा तो वो इकट्ठा करके वापस दे देगा, ऐसे करके। ही यहाँ पर कौन है, ही यहाँ पर क्रिकेट है। सो क्रिकेट बता रहा है कि मुझे इच्छा थी कि मैं सिर्फ बोरो ही करूंगा, ही वुड पे इट टुमारो, यानी कि मैं वापस कल दे दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ, किससे मरेगा, भूख से, स्टारवेशन एंड सॉरो, दुखी होके मर जाएगा, है ना, अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो दुखी होके मर जाएंगे। तो ये ही है हमारा अगला, ये कंटिन्यूएशन है इस स्टैंजा का। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या हुई बेटा, राइमिंग स्कीम ये होगी, बोल्ड ए होगा, बोल्ड ए होगा, और एंट जो है बी होगा, और ग्रांट जो है बी होगा, क्योंकि ये जो ट है ड के साथ मैच नहीं करता है, इसलिए ए बी बी है। और अगले में हम देख रहे हैं, अगले में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर वापस ये जो है मैं मिटा देती हूँ, वहां पर हमने देखा था ए बी बी है, और यहाँ पर वापस टी में खत्म हुआ, मगर यहाँ पर एन है, तो इसीलिए ये जो है सी होगा, और वापस ये भी सी होगा। और यहाँ पर बोरो, टुमारो, सॉरो, ओ में खत्म हो रहा है, इसीलिए ये सारा डी, ये भी डी और ये भी डी। ये क्यों नहीं लिख रहा है मेरी पेन, ओके डी। तो पूरा कुल मिला के पूरा पैराग्राफ का क्या राइमिंग स्कीम हुआ बेटा, पहला जो है हमारा कोल्ड और बोल्ड ए हो जाएंगे, और फिर एंट और ग्रांट जो है बी बी हो जाएंगे, और रेन और ग्रेन जो है सी सी हो जाएंगे, और बोरो और सौरो जो है डी डी हो जाएंगे, और सौरो, बोरो, टुमारो, सौरो। तो कुल मिला के या ये स्टैंजा जो मैंने यहाँ पर बराबर दिखेगा नहीं करके दो पार्ट्स में रखा है, मगर वो एक ही स्टैंजा है जो एट लास्ट से शुरू होके सौरो में खत्म हो रहा है। तो क्या राइमिंग स्कीम हुई, ए बी बी सी सी डी डी डी। मगर आपको अगर इस पोम में कौन सा राइमिंग स्कीम यूज किया गया है तो आप बता सकते हो, ए बी बी सी सी डी डी करके। मगर आपको पंक्तियां दे के आपको पूछा गया कि आपको राइमिंग स्कीम लिखना है, तो आपको रट्टा नहीं लगाना है बेटा, आपको उस टाइम में पंक्तियों में जो है वो ही लिखना है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण बताती हूँ, अभी मैं इसको डिलीट करती हूँ। मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको यहां से मैम है ना आपको पोएट्री दे रही है, ये रेन नहीं दे रही है, ये रेन नहीं दे रही है, ओके, यहाँ ये लाइन ही नहीं है आपके एग्जाम में, यहां से दे रही है। तो आप क्या करोगे, पहले जो है इसको ए लिखोगे, ओके, क्या लिखोगे बेटा, इसको ए लिखोगे, मैं रब करके नीटली लिख देती हूँ, इसको ए लिखोगे। क्यों ए लिखोगे, क्योंकि यही पहला वाला राइमिंग स्कीम है, इसको हम ए लिखेंगे। और फिर ये जो है ये इनके साथ मैच नहीं होता है, तो ये बी लिखोगे। फिर वापस क्या करोगे आप, ये दोनों मैच हो रहे हैं तो यहाँ पर भी बी लिखोगे, और फिर ये सब बी है हो जाए। तो ये राइमिंग स्कीम क्या हो गई बेटा इसका, ए बी बी बी, ये ही राइमिंग स्कीम है। जो पंक्तियां आपको दी गई है उनको आप लास्ट वर्ड देखिए, और उस लास्ट वर्ड का साउंड, ध्वनि क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आप उसको राइमिंग स्कीम दोगे। ऐसे मैंने पढ़ा था इस पोएट्री में ए बी बी सी सी डी 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 है करके, तो वो ही नहीं लिखना है हम। क्लियर है तो क्लियर बोलिए बच्चों।
तो राइमिंग स्कीम अगर जनरली पूछा गया कि इस कविता में कौन सा राइमिंग स्कीम है तो आप वैसे लिख सकते हो। अगर पंक्तियां देके राइमिंग स्कीम पूछो तो प्लीज आप एक एक वर्ड को लास्ट में कौन सा स्वर है देख के राइमिंग स्कीम मैच कीजिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए बेटो, मैं देखूं आपका चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, तो कि मैं देखता हूँ कि मुझे शेल्टर देते हैं और मुझे दाना देते हैं क्या खाने के लिए करके जा रहा है। और क्या बोल रहा है कि मैं बोरो ही करूंगा, कल वापस दे दूंगा, और नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा और दुखी होके भूखा मर जाऊंगा। राइट? यस, तो अभी हम जा रहे हैं आगे, इसको हम सबमिट करेंगे। राइट, अभी ये अगला स्टैंजा देख पढ़ रहे हैं हम। पेज नंबर आप पीछे मुड़िए, 22 में जाइए। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend। तो क्या बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, यानी नौकर हूँ और दोस्त हूँ। तो एंड क्रिकेट को बता रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और नौकर हूँ। ठीक है भाई, बट वी एंड्स नेवर, वी नेवर क्या है, वी नेवर बोरो, वी नेवर लेंड। तो अभी क्या बता रहे हैं कि जो हम एंड्स है ना, हम कभी भी किसी को देते भी नहीं है, लेते भी नहीं है। तो बोरो यानी कि उसको देना, लेंड यानी कि लेना। तो अभी वी एंड्स नेवर बोरो नॉर वी लेंड। ओके, यस, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय when the weather was warm। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे जिंगूर, मेरे प्यारे क्रिकेट, मुझे एक बात बता दो, जब मौसम अच्छा था तुमने कुछ नहीं किया, ले नथिंग ऐसे करके क्रिकेट आंट ने पूछा। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, ऐसे करके पूछा। फिर क्या बोला था, फिर बोला कि कोथ द क्रिकेट नॉट आई, यानी कि कोथ द क्रिकेट नॉट आई का मतलब क्या बेटा, यानी क्रिकेट ने बोला, सेड, कोथ जो है पुराने जमाने का इंग्लिश होता है, जो मीनिंग होता है सेड, SAID सेड। ओके, SAID सेड, इसका मीनिंग ये होता है सेड, सेड द क्रिकेट नॉट आई, नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया कुछ भी, ऐसे करके बहुत प्राउडली बोला। तो फिर उसको बताना था कि क्या किया, ठीक है ना। तो यह भी कंटिन्यूशन है बेटा, ये फ्रेंड जो है यहाँ पर ए होगा, और लेंड जो है आपको ए होगा, ड ड में खत्म हो रहा है तो ये भी ए होगा। और फिर यहाँ पर टेल मी वेदर यू जो है बाई करके, ये जो है बी होगा, और आई जो है बाई, आई ये वाई जो है आई का साउंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये आई जो है बी होगा। तो A है। वापस कंटिन्यू हो रहा है अगले पेज में ये स्टैंजा, तो हम देखेंगे। इतना तक क्लियर है? तो क्लियर है बताइए बेटा मुझे। यस, तो आंसर सबमिट करें। यस, तो अभी हम जा रहे हैं 7th स्टैंजा। तो अगली कक्षा में हम इस पोएट्री के पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। ओके, ये कक्षा में हम पोएट्री को समाप्त करेंगे, और अगली कक्षा में हम पोएटिक डिवाइस देख के इसका MCQ भी करेंगे। राइट, माई डैश, माई हार्ट वॉज सो लाइट, यानी हमारा गुरु बोल रहा है कि मेरा दिल, हृदय है जो बहुत ही हल्का था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, यानी रात दिन मैं सिर्फ गाना ही गाता था। तो बच्चों हमको भी ऐसा लगता है, कभी कभी हमारा एग्जाम खत्म हो जाता है तो इतना हल्का सा फीस होता है कि हमको रात दिन गाना गाने का या कुछ तो टीवी देखने का मन करता है। मगर अगर सोच के देखिए कि पूरा दिन उसी में व्यर्थ करने से बदले अगर हम रोज का रोज एक 10 मिनट या आधा घंटा पढ़ाई कर ले, तो हमको ऐसे मुश्किल ही नहीं होगा, हमारे को ऐसे मुश्किल सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे जिंगूर को करना पड़े कि एग्जाम आए तो पूरा टाइम बैठ के पढ़ो पढ़ो करके, नहीं होगा। तो रोज का अगर काम रोज कर दीजिए बेटा, जैसे एंड्स मेहनत करते हैं ताकि बैठ के आराम करे, तो एग्जाम टाइम में बैठ के सिर्फ मत पढ़िएगा, रोज का रोज पढ़ लीजिएगा। राइट, फॉर ऑल द क्या है, फॉर ऑल द नेचर
लुक्ड गे, यानी कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं बैठ के रात दिन गाना गा रहा था। तो हमारा एंट पूछ रहा है, यू सैंग सर, यू से, ऐसा कि यानी तुमने गाना गाया, यू तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे करके हमारे एंट बहुत आश्चर्य से पूछ रहे, क्या तुम पूरा दिन गाना ही गए? गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, तो अभी जाओ और विंटर भी अच्छी तरह डांस करके ही तुम अपना विंटर जो है व्यतीत करो। तो माने तुमने समर में गाना गाया, अभी जाओ नाचो करके उसको बहुत ही टॉन्ट कर दिया। टॉन्ट करना माने क्या बेटा? ताना मारना जैसे। ओके, तो हमारे एंट ने बोल दिया, यू सैंग सर, यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, जाके अपना विंटर भी जाके नाच लो, गाना तो गा लिया, अभी नाचना भी हो जाएगा। अभी लास्ट स्टैंजा में हम जा रहे हैं। 10, मैं राइमिंग स्कीम आपको लास्ट में और एक बार मैं लिख के बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो दो स्टैंजा, एक ही स्टैंजा दो में स्प्लिट हुआ है, इसीलिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ओके, रुक जाइए। Thus ending, he hastily lifted the wicket. So, thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turn क्या किया? Poor little cricket, कि जो बेचारा जिंगूर था उसको डोर से बाहर, विकेट ऐसे जैसे विकेट हाथ ऊपर करते ना, वैसे हैस्टली जो है हाथ ऊपर किया और बोला बाहर जाओ, जैसे करके हाथ करना जैसा। सो thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door he turned the poor little cricket. ओके फुक्स, तो यहां तक ही दोनों में कॉन्वर्सेशन है एंट और क्रिकेट का। यहाँ जो लास्ट दो लाइन है वो कवि कह रहे हैं हमको, राइट? कौन है? एसॉप्स जो है हमारे कवि हैं। ओके, और उनके फैबल में से ये एक लिया गया है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। फोक्स कॉल दिस अ फैबल, तो फोक्स यानी कि हम लोग जैसे लोग जो हैं इसे फैबल कहते हैं। फैबल माने क्या बेटा? जो रियल नहीं है, जो एनिमल के कैरेक्टर्स के साथ हमको बताते हैं। तो फोक्स जो है, जो भी अभी अभी तक हमने सुना, उसे फैबल कहते हैं। आई विल वॉरेंट इट ट्रू, यानी मगर मैं जो है वो गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये सत्य है। क्या सत्य है? सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो क्या आप कहते हैं कि कोई कोई क्रिकेट्स को 4 पांव वाले क्रिकेट मिलेंगे, मगर किसी किसी को 2 है करके। वो 2 कौन है बेटा? ये 2 कौन है? वो 2 कौन है? ह्यूमंस है। तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस को 2 पाँव है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुमको 2 पाँव वाले झिंगूर भी मिल जाएंगे। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। यस, अभी हम राइमिंग स्कीम पर जाएं। मैंने एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको मैंने समझाया है। आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे वापस पूछ सकते हैं आप। डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट? यस, तो मैं सबमिट करती हूँ इसको। अभी हम क्या करेंगे, इस पोएट्री को पूरा देख के हम इसको ये करेंगे, पढ़ेंगे साथ साथ में। ओके, तो आपको मैं है ना आपको राइमिंग स्कीम भी बहुत अच्छी तरह मैं बता दूंगी। तो पहला वाला ये जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर यहाँ ये जो पैराग्राफ है, ये जो है इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ से ही शुरू होता है हमारा कविता जो है। तो यहाँ से हम राइमिंग स्कीम को शुरू करेंगे। A silly young cricket accustomed to sing, तो sing जो है ए राइमिंग वर्ड है, तो यहाँ पर स्प्रिंग में खत्म हो रहा है, तो ये भी हो गया ए, और ये हो गया होम बी, और ये बी। तो ये कंटिन्यूएशन है इसका, 2 और 3 ये कंटिन्यूएशन है। तो ये ग्राउंड सी, फाउंड सी, ग्राउंड बी सी, और ये डी, ये डी, ये भी डी। ये राइमिंग स्कीम किसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों यहाँ पर ए डी ऐसे क्यों लिख रही हूँ करके, बताइए बताइए, किसको नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है ना? वापस रिपीट करना है तो मुझे बता दीजिए बेटा।
तो मुझे आपको क्या करना है, साउंड देखना है। ये ग में खत्म हो रहा है, यहाँ भी ग में खत्म हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों सिंग और स्प्रिंग राइमिंग वर्ड्स हैं, मगर राइमिंग स्कीम के लिए राइमिंग वर्ड्स होना भी जरूरत है। ग में खत्म हो रहा है। उसके बाद में ये जो है हो म में खत्म हो रहा है, तो ये ग और म मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम उसको अलग सा नाम देंगे बी करके। तो इसको मैंने बी दिया, तो वापस ये जो कम है म में खत्म हो रहा है, तो बी और ये दोनों म जो है बी सेट हो गए, एक ही बी का नाम दे देंगे। वापस हम म का साउंड ढूंढ रहे हैं, मगर यहाँ पर हमको मिल रहा है ड ड ड ड का साउंड, तो ये दोनों ड हैं, इसीलिए ये दोनों बन जाएंगे सी। तो हर एक टाइम एक नया साउंड आएगा, आप उसको नया लेटर दोगे, नया एक लेटर एक अक्षर दोगे। वहां ड ड में खत्म हुआ, मगर यहाँ पर मुझे ई का स्वर मिल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नया सा शुरू किया डी। ये भी ई का स्वर निकाल रहा है डी, ये भी मी में ई का स्वर निकाल रहा है डी। हालांकि यहाँ दो ई नहीं है, फिर भी वहां पर डी ही लिखेंगे। ओके, क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। तो ये हुआ हमारा पहला स्टैंजा। तो अभी मैंने ये ही बोला था, अगर आपकी मैम मान लीजिए आपको यहां से देती है, मान लीजिए यहां से देती है, ये सारा आपको नहीं दे रही और ये स्टैंजा देके आपको बोल रही है राइमिंग स्कीम लिखो, तो आप क्या कहोगे? ये यहां से शुरू करोगे, म खत्म हो रहा है, ए लिखोगे, मगर यहाँ पर ड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर बी लिखोगे। वापस ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो बी। तो वापस ये जो है ई में हो रहा है, तो ये सी। तो समझ में आई बात? तो रट्टा लगाने का नहीं, अगर पैराग्राफ या मीन स्टैंजा दिया हो तो। ओके, तो आपको जो स्टैंजा दिया है उससे शुरू करना है आपको ए। अभी हमको ये भी आपको सीखना है कि रट्टा नहीं लगाना है। ओके, राइट। तभी आप कभी भी कोई भी राइमिंग स्कीम आए तो आप उसको मैच कर पाओ। अभी ये वाला देखेंगे, तो यहां तक हमने मी तक हमने कर लिया, अभी यहाँ पे शुरू करेंगे। तो वापस यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या हुआ बेटा? ओल्ड, ड में खत्म हो रहा है, यहाँ भी ड में खत्म हो रहा है, तो ए। ये ट में खत्म हो रहा है, बी। ये भी ट, बी। तो यहाँ पर न में खत्म हो रहा है, तो ये सारा सी। ये बोरो ओ में खत्म हो रहा है, तो ये डी। ये भी ओ में खत्म हो रहा है, डी। ये भी ओ में खत्म हो रहा है, डी। तो पूरा राइमिंग स्कीम ये पोएट्री में क्या है? ए बी बी सी सी डी डी डी। यहाँ पर लिख के बता देती हूँ आपको क्या राइमिंग स्कीम है बेटा। यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी डी, ये ही राइमिंग स्कीम इस पोएट्री में मेंटेन किया गया है। मगर आपको स्टैंजा दे के पूछा तो आप ये ऐसा नहीं लिखोगे, उस टाइम में जाके देखोगे और लिखोगे। क्लियर है? इतने बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। तो अभी हम जाएंगे, हमारा समय हो गया है, 2-3 सेंटेंस हम स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे। ओके, ये लास्ट वाला स्टैंजा भी हम कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर नहीं करके बताया था, तो वो भी लिख लीजिए। रेन, ग्रेन। ओके, ये तो हो गया था ना करेक्ट? वेट 1 मिनट, हाँ, आई डिलीट इट। यहां से वापस क्रिकेट से, 1 मिनट मैं एनोटेट करके आपको बता देती हूँ। हाँ, यहाँ से ये लास्ट जो है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो है फ्रेंड, लेंड। ओके, फ्रेंड ने है लेंड, और क्या है उसके बाद में बाई और आई, तो बाई और आई बी हो जाएंगे, और लाइट और नाइट सी हो जाएंगे, और गे और से जो है डी हो जाएंगे। डी, ये भी डी, ये भी डी। तो वापस देखिए ए बी बी सी डी आ गया। लास्ट में सिर्फ आपको कवि ने जो कहा है, लास्ट में ए बी सिर्फ रखा है। विकेट, क्रिकेट, ट्रू, टू, दोनों भी ऊ में खत्म हो रहा है, तो ए बी है। तो बाकी सारे स्टैंजर में ये राइमिंग स्कीम है, लास्ट में सिर्फ ए बी है। ओके,
Yes, so let's go to the small sentences which we had prepared for you today. तो आज हम पिछले क्लास में हमने दैट दिस करके हमने आपको सेंटेंस दिया था। तो हमने आपको बताया था जो निकट है उसको दिस बोलते हैं, दूर जो है उसे कहते हैं, दैट इज अ काइट। और हमने कहा था आपको जो पास में है तो उसे दिस इज अ कार ऐसे बोलना चाहिए। तो हमने ये एक्सरसाइज आपको दैट दिस का सिखाया था। तो आज जब आपको कोई वस्तु जो है आपको निकट में है, निकट में है, मगर आपको और बोलना है कि वो मेरी है, तो आप क्या प्रयोग करोगे बेटा? ये माई शब्द प्रयोग करोगे। क्या शब्द प्रयोग करोगे बेटा? आप ये माई का शब्द प्रयोग करोगे। जैसे मुझे बोलना है ये बिल्ली मेरी है, यह बिल्ली मेरी है। ओके, यह बिल्ली, तो यह के लिए दिस हुआ, राइट। तो हमें मेरी बिल्ली है, तो हमको इसको कैसे लिखेंगे बेटा? इसको बराबर सेंटेंस फ्रेम कीजिए, मैं देखूं। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? दिस इज माई कैट। यस, परफेक्ट, दिस इज माई कैट, ऐसे लिखेंगे, है ना। ये बिल्ली जो है मेरे हाथ में ही है, इसीलिए मैंने इसको दिस कहा। अभी कोई तो बिल्ली दूर में है, तो उसको मैं कैसे बताऊंगी? दैट इज माई कैट। कोई तो बिल्ली नहीं, मेरी बिल्ली, मगर दूर में बैठी है। मैं मेरे जो दोस्त को या किसी को बोले देखो देखो मेरी बिल्ली, दैट वह मेरी बिल्ली है, मालूम है, जो बैठी है, ऐसे। तो हम कैसे बोलेंगे? दैट इज माई कैट। तो आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर दैट इज माई कैट, तो ये कैट क्या है बेटा? ये नाउन है। और नाउन के पास उसका पोसेशन बता रहे हैं कि ये मेरी है। तो ये क्या है पता है? इसी को ही पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये प्रोनाउन नहीं है बेटा। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले आता है। मगर यहाँ पर आपको ग्रामर के हिसाब से देखना हो, इंग्लिश बात करने के लिए सीखिए। दिस इज माई कैट की कोई भी वस्तु को मेरा है बोलना, तो उसके आगे मई लिख लीजिए। आपका हो तो, उसका है तो वो अलग से अगली कक्षा में सीखेंगे, उसका उसकी करके वो अगला कक्षा में सीखेंगे। आज आप जो भी वस्तु देख रहे हैं और आपकी हो, निकट हो, तो आप बोलना दिस इज माई। आप जो भी वस्तु हो डैश, दूर हो दैट इज माई डैश। ओके, तो ऐसे आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। आप सिर्फ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, बल्कि बता रहे हो कि वह मेरी है, मेरी बिल्ली है, यह मेरी बिल्ली है। क्लियर है? तो बताइए, अभी आप बताइए कि अगर आपके पास एक पेन हो और आपकी हो, तो आप क्या कहोगे बेटा? आपकी पेन है, आप हाथ में रखे हो, आपकी दोस्त बोल रहा है ये नहीं मेरी है, नहीं वो आप बोल रहे नहीं मेरी है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? आपके पास में है, वेरी गुड, दिस इज माई पेन, ऐसे कहोगे, है ना बच्चों। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन, ऐसे करके। आपकी वाटर बॉटल है वहां दूर से पड़ी है, आपके दोस्त बोल रहे हैं कि आप बोल रहे मेरी वाटर बॉटल वहां से ला जो, तो कौन सी वाटर बॉटल आप दिखा रहे हो दूर से? दैट इज माई वाटर बॉटल, कैन यू ब्रिंग इट फॉर मी? वाटर बॉटल, ओके, राइट। सो ऐसे करके आप और भी ऐसे लिख सकते हो। स्पेस छोड़ दीजिए बेटा, वहां पर स्पेस नहीं है। दिस दैट इज माई वाटर बॉटल, राइट। सो ऐसे आप पॉइंट आउट करना शुरू कीजिए और उसके साथ माई जोड़िए। और वो माई क्या बताते हैं? वो नाउन जो है आपका है, पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। ओके, तो हम ग्रामर भी थोड़ा बीच बीच में सीखेंगे, डिटेल में भी आपको हम ग्रामर सिखाएंगे। मगर जब जब हम स्पोकन इंग्लिश बात करते हैं, आपको मैं एक झलक भी दे दूंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप ऐसे सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।